हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विस एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज क्लास 6 से जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका यहाँ पे है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में जानना है। देखो साथियों, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी लिखी गई है इसको केवल और केवल एक बहुत आपका न्यू तैयार करने का प्रयास किया गया है। एक बेसिक समझ आपको हिस्ट्री की होनी शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में बढ़ोगे वैसे वैसे आपको फैक्चुअल डेटा, कॉन्सेप्चुअल डेटा ये आपको थोड़ा सा ज्यादा किताबों में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, बस फटाफट से 15-20 मिनट की जो भी एक एक चैप्टर की क्लास होगी, बस आप इस कहानी को सुन लेना। उसके बाद से आप जब आगे की क्लास में 7th में चलोगे तो चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। ये जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोसेस है पीछे के चैप्टर से आगे वाले चैप्टर में, वो आपकी बन जाएगी। अब देखो, हमने जब स्टार्ट किया था इस क्लास को तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्या, कहां, क्यों और कैसे। उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ा सा औजारों के बारे में जाना था, मानव किस तरीके से अस्थायित्व जीवन की तरफ गया, इन सब चीजों को हम लोगों ने समझा। उसके बाद से तीसरे जो चैप्टर था, उस तीसरे चैप्टर में आपने देखा कि आरंभिक नगर की नींव कैसे पड़ी, आरंभिक नगर कैसे डेवलप हुए थे। और आज आप देखोगे इस वर्तमान जो चैप्टर 4 है इसमें कि क्या कहती हैं किताबें और कब्रें। जब आप यहां पे इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक कहानी ऊपर की तरफ बच्चों का एक पिक बना करके दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि मैरी नाम की एक लड़की होती है और उसके टीचर कहते हैं कि आ जाओ, आज हम लोग थोड़ा सा पुस्तकालय में चलेंगे। और जब मैरी पुस्तकालय में पहुंचती है तो एक साइड में वो बुकों को देखती है और वो वहां पे जाकर के सोचती है। फिर उसके शिक्षक के द्वारा उसे कहा जाता है कि क्या तुम्हें पता है ये वेदों का एक संग्रह है। अब मैरी के दिमाग में आता है कि यार ये वेद क्या है, किताबों के बारे में तो हम जान रहे हैं लेकिन ये वेद क्या होता है। अब देखो, ये वेद के बारे में आपके भी दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई वेद क्या है, क्यों आया, कैसे आया। अब यहां देखो, कनेक्ट करो चीजों को। आपने देखा कि आरंभिक मानव केवल और केवल क्या था, शिकारी था, कुशल संग्राहक था। धीरे धीरे जब वो खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, तो वो अस्थायी तो जीवन की तरफ गया। फिर आपने देखा कि कहीं कहीं पे नगरीय, जैसे खास करके जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पे आपको नगरी कॉन्सेप्ट देखने को मिला। मतलब कि वहां पे भी अस्थायित्व तो आया होगा लोगों में, तभी तो कॉन्सेप्ट दिखा होगा कि कहीं पे ग्रामीण सभ्यता रही होगी, कहीं की नगरीय सभ्यता रही होगी। अब यहां पे क्या कहती हैं किताबें और कब्रें, ये जो चैप्टर है ये सीधा और सीधा आपसे कहना चाहता है कि जब अब मानव अस्थायित्व की तरफ आ गया, जब अपने लिए जो भी आजीविका के लिए जो भी वो संघर्ष शुरुआती दौरों में कर रहा था, अब वो जब उन चीजों से फ्री हो गया तो अब वो क्या करेगा, अपनी चीजों को ब्यौरा लिखने के लिए, अपने आसपास की चीजों को देख रेख करने के लिए वो क्या करेगा, किताबों को लिखेगा। व्यापारी जो होगा वो अपनी व्यापार वाली किताब के बारे में कुछ बातें करेगा। मान लो इस टाइम पीरियड पे याद करो, जो वो कबीले वाले राजा हुआ करते थे, अब उनके वर्चस्व थोड़े बढ़े, तो हो सकता है कि इनके दरबार में, मतलब दरबार तो अभी खैर आप नहीं देखोगे, लेकिन जो भी वो जहां पे भी गांव में रहते होंगे तो उनके आसपास कोई लेखन शैली वाला होगा, तो वो जो भी उनकी प्रक्रिया होगी उनको लिखता होगा। इस समय के लोग कुछ अनुष्ठान भी शुरू करेंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप पूजा पाठ कब शुरू करोगे। मान लो अगर मैं आपसे कहूं, देखो मैं ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए पहले आप अगर कहीं आपको जंगल में छोड़ दिया जाए और आपके पास भोजन की सुविधा ना रहे, रहने की सुविधा ना रहे, तो आप पहले ईश्वर को याद नहीं करेंगे। आप ईश्वर से यह मदद मांगेंगे, यह प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, हमें एक रहने के लिए छत मिल जाए। जब आपको ये चीजें मिल जाएंगी उसके बाद से आप क्या करोगे, ईश्वर की साधना आराधना में लिप्त होगे। और यहीं से आप टाइम पीरियड देखोगे जहां से आपको वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ विभिन्न देखने को आपको मिलेंगे। ये आएगा टाइम पीरियड ऋग्वैदिक काल। जब ऋग्वैदिक काल आप देखोगे कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल होगा। फिर उसके बाद से उसी में कुछ बदलाव आएगा, थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई होंगी, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपको उत्तर वैदिक काल देखने को मिलेगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इस किताब में क्या थोड़ा सा वेदों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। क्लास 6 का विद्यार्थी बनके मेरे प्यारे साथियों इसको फटाफट से बस देखिएगा, रिविजन करिएगा, मेरी एक एक बातों को सुनिएगा जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन सके। देखो, कह रहे कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, आपसे यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है क्या, अपना वेद।
वेद के बारे में आप सभी लोगों ने बातें सुनी होंगी, वेद के बारे में आप लोगों ने देखा भी होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद जो है वो ऋग्वैदिक कालीन जो जब समय था तो उस समय रचा गया। बाकी के जो 3 वेद आप यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखते हैं, ये उत्तर वैदिक कालीन के दौरान लिखे गए थे, और सबसे लास्ट वाला जो वेद रचित किया गया था वो अपना था अथर्ववेद। ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखो कह रहा है कि वेद 4 और उनके रचनाकार के बारे में बात किया गया है। देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हमें यहां पे ये इंटर नहीं करना है एनसीईआरटी में, ये कहीं पे भी क्लास 6 की एनसीईआरटी में नहीं कहा गया है कि भैया कौन संगीत का जनक है, इस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, कितनी ऋचाएं हैं, ये अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पहले आपको एक समझ डेवलप करना है कि ये वेद आया क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी इस वेद को आने की। तो अभी आपको सबसे पहले एक बेसिक थोड़ा सा देखना है यहां पे प्रोफार्मा कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें आप देखोगे ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। आप समझ सकते हो 3500 साल पहले, इसको जब ईसा पूर्व में निकालना है, 3500 में से 2026 वर्तमान को घटा देना, ईसा पूर्व निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य, अब याद करो जब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ताम्रपत्र, भुर्ज पत्र की छाल, ताड़पत्र, ये सब आप चीजें पढ़े थे जो, वो अब यहां पे जो वेद रचित होगा ये ऋग्वेद, ये उन्हीं सब चीजों पे लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? समय समय उपरांत इन्हीं वेदों का संरक्षण किया जाएगा, इनको और कॉपी करके इनको और सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। इसी में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते मिलते हैं कि यार शुरुआती दौर पे वेद में तो बातें कुछ और लिखी गई, लेकिन जब उनको हूबहू कॉपी किया गया दूसरी जगह सुरक्षित रखने के लिए, तो उस समय के जो ताम्रपत्र होते थे, भुर्ज की छाल होती थी, उनको कीड़े खा जाते थे। अब मान लो कि अगर ये कोई भुर्ज पत्र की छाल है और इसको इतना पार्ट कीड़े खा गए, तो यहां की जो बातें हैं इनको प्रोबेबिलिटी करके आगे वाली बातों को, यहां वाली बातों को जो भी लेखक होता था वो लिखता था। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि बातें बदल जाती हैं। जैसे आप देखिए, आप अगर डायरेक्टली किसी से अपनी बात कहिए तो उन बातों का कोई अलग वैल्यू होता है, लेकिन अब जब आप थर्ड पर्सन के थ्रू किसी को वो बातें पहुंचवाओगे तो वो अपनी बातों में प्रयोग करके बोलेगा, हो सकता है कि वहां पे वो बातों का स्वरूप बदल जाए। ठीक है, यही बात आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो ऋग्वेद, मैंने आपसे क्या कहा, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड जो 3500 साल पहले शुरू हुआ, उस समय आपकी ऋग्वेद की रचना की गई। अब ऋग्वेद था क्या, थोड़ा सा देखिएगा। देखो कह रहे कि सूक्त क्या होता है, जब आप पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी की ये चैप्टर नंबर 4, तो उसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा, सूक्त अच्छी तरह बोला गया। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, मतलब कि इसमें प्रार्थना किया गया है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, याद करिए कि जब मैंने आपसे जिक्र किया था गुफाओं के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि यार गुफाओं में लोग तस्वीर बनाते थे, जो भी उनके आसपास की चीजें अवेलेबल होंगी उस टाइम पीरियड पे, उसके आधार पे वो तस्वीरें बनाते थे। कई जगह अधिकतर आप देखोगे कि शिकार करता हुआ व्यक्ति, आगे जानवर भाग रहा है, पीछे से वो हथियार लेकर के उसका शिकार कर रहा है, इस तरह के भी चित्र मिले हैं। तो वहां पे आपने देखा था कि हो सकता है कि वो उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करता हो, वो जो इस एनर्जी को मानता हो, जिस भी प्रभु को उस रूप पे देखता हो, उनसे प्रार्थना करके जाता हो कि आज का दिन मेरा सफल हो, आज मुझे शिकार मिल जाए क्योंकि मेरे पेट का सवाल है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे जो ये ऋग्वेद है जिसमें सूक्त हैं, 1000 सूक्त लिखे गए हैं और ये सब प्रार्थनाओं के रूप में किए गए हैं। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, मतलब कि जिसको आप देखेंगे साथियों, जो स्तुति सेटिस्फाई कर जाए वो उसको देख लेता है, बेहतर मान लेता है। जैसे आज ही आप देख लो कि अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, सनातनी परंपरा की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे देवी देवता होते हैं। तो उसमें से आपने देखा होगा कि हो सकता है आपका दोस्त है वो बजरंगबली को मानता है, कोई आपकी लड़की दोस्त है वो दुर्गा जी को मानती है। बिलीफ सिस्टम, क्या वो बिलीफ सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा है? देखो एनर्जी एक ही है, वो इस धरती पे लोगों ने तरह तरह के आडंबर रच दिए हैं कि अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, जीसस अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रहा है। एक एनर्जी तो ये है, ये भी याद रखना, साइंटिफिकली अभी तक ये प्रूफ नहीं किया गया कि एनर्जी नहीं है, एक एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रहा है, बस सबका उस एनर्जी में बिलीव करने का जो स्रोत है वो अलग अलग है। हो सकता है मैं बजरंगबली को मानता हूं, मैं बजरंगबली के माध्यम से उस एनर्जी से जुड़ूं, आप दुर्गा जी को मानते हैं, आप दुर्गा जी के माध्यम से जुड़े। कोई मुस्लिम भाई है तो वो अल्लाह के माध्यम से उस एनर्जी से जुड़ रहा है, कोई ईसाई भाई है तो वो जीसस के माध्यम से उस एनर्जी से जुड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख रहे हो बिलीफ सिस्टम,
मतलब कि उस ईश्वर से, उस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपका एक में बिलीव होना चाहिए। इसीलिए देखोगे साथियों कि सबसे पहले बुद्ध की जो मूर्ति थी वो बनाई गई पूजा करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे अभी आप देखोगे कि बुद्ध के शिक्षा बहुत तेजी से फैल रहे थे और सनातनी परंपरा जो आप देखोगे ऋग्वेद में कुछ मतलब कि ऐसी बातें लिख दी गई थी जिससे जो कि समाज में असमानता की बात कर रहा था, इसको लेकर के लोगों का जो झुकाव होगा वो बौद्ध धर्म की तरफ पहुंच जाएगा। और इसीलिए आप देखोगे साथियों बाद में चल करके आप देखोगे तो सनातनी परंपरा जो यहां पे, मुझे कोई भाई प्लीज ट्रोल मत करना यार, पढ़ा रहा हूं समझ लेना, क्योंकि इतिहास है तो समझना पड़ेगा, ठीक ना, बैलेंसिंग रूप रख करके आपको समझना पड़ेगा। आप प्लीज हमें यह मत कहिएगा भैया मैं किसी एक पक्ष की बात कर रहा हूं, नहीं। अब देखिए तो बाद में चल करके आप देखेंगे सनातनी धर्म में जो हिंदू परंपरा वाले धर्म है, धर्म ग्रंथ है, उसमें सुधार किए गए, फिर लोगों का झुकाव अपने इधर की तरफ हुआ, ठीक है। अब देखो देवी देवता जब आप आगे देखोगे कि क्यों रचे गए, अब मैं जब ये बात बोलूंगा तो इस पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं। देवी देवता इसीलिए रचे गए कि इस एक देवता से जो भी समाज में कुरीतियां हैं, जो भी आडंबर हैं, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह के लोगों में डर पैदा हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे आप लोग के मन में खुद आ जाता है कि यार यार मंदिर में मैं चप्पल पहन के चला गया, ये कैसी बात है भाई, मंदिर एक पवित्र जगह है, चप्पल पहन करके कैसे अंदर चले जाओगे। तो एक डर बन जाता है मन में, जिससे कि आप अनुशासन में रहें, आप सुधर जाएं। मान लो कहीं पे कहा गया कि भाई देखो अगर कोई रेप करेगा तो ये देवता जो है वो नाराज हो जाएंगे और बहुत पाप लगेगा। अब जब मनुष्य के दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी तो वो क्या करेगा, रेप कम होगा। जब रेप कम होगा तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे क्या होगा मेरे प्यारे साथी, ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा, समाज में अच्छाइयां ही अच्छाइयां रहेंगी, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे बाद में चल करके बहुत सारे देवी देवता को भी सृजित किया गया। लेकिन याद रखिएगा किसी भी देवी देवता की मूर्ति से पहले, सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी मूर्ति बनी थी भारत में, तो आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी और सबसे पहले उसी को पूजित किया गया था, मतलब कि पूजा किया गया था, ठीक है। बिलीफ सिस्टम अपना नहीं तोड़ना है, ये बस समझा रहा हूं एज ए प्रैक्टिकली, लेकिन बिलीफ सिस्टम आपको अपना रखना है। आप जिस देवी देवता को मानते हो उस देवी देवता में आपको अपना बिलीफ सिस्टम एकदम 110% रखना है, ये क्लियर रखना। आगे देखो कह रहा प्रमुख देवता व भाषा अग्नि। अब देखो यहां पे जो अभी आपने 1000 सूक्त की बात हमने किया, उसमें देखो आग याद है आपको, आज भी जब हवन होता है आग को देवता माना जाता है, आहुति दी जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, स्मोक करने के बाद से वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे सिगरेट को गिरा करके पैरों से मल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये अग्नि देवता है, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस टाइम पीरियड के लोग अग्नि को आग का देवता मानते थे, इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे। जब भी युद्ध में जाते थे तो इंद्र से प्रार्थना करके जाते थे कि हे इंद्र हम युद्ध में विजयी होखें। सोम, सोम एक प्रकार का क्या होता था बाबू, याद रखना, सोम एक प्रकार का पौधा होता था और ये पौधे से एक पेय रस बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, पेय रस बनाया जाता था। जैसे आज कल आप देखते हो ना कि पेय रस पी करके मदमस्त हो जाते हैं लोग, तो उस टाइम का टाइम पीरियड अलग था। ये एक औषधि युक्त पौधा था सोम, जिससे कि पेय रस बनाया जाता था। थोड़ा सा इनको अच्छा लगता था उसको पीने के बाद, उसे यह सोम देवता के नाम से पुकारते थे। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में बाबू पूछा गया है। भाषा देखो इस टाइम के लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। देखना प्राक संस्कृत, जिसको आप जब बौद्ध टाइम पीरियड में जाओगे और जैन टाइम पीरियड में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां के जो आम जनमानस होंगे वो पाली और प्राकृत भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि बौद्ध और जैनिज्म दोनों की जगहों पे प्राकृतिक भाषा के आम जनमानस वाले भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये देखो आपको थोड़ा सा बताया गया है कि वेद क्या है, क्यों रचित किया गया होगा। अब आपको दिमाग में एक बातें ये क्लिक हो गई यार, हां अब मानव के पास अस्थायित्व तो आ गया था, तो अब मानव क्या करेगा, तरह तरह के धर्म ग्रंथ रचेगा, समाज को कुरीतियों से दूर करेगा, ताकि उसी के बहाने लोग पूजा पाठ में विलीन हो, अच्छाइयों के बारे में सोचें, समाज में एक अच्छा आचरण बना रहे, अनुशासन बना रहे। इसलिए आप देखेंगे इस तरह के धर्म ग्रंथ की रचना इस समय पे की जाएगी। ये आपने देख लिया। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा कुछ ये बताया गया है कि भाषा, परिवार और संस्कृति।
कौन सी भाषा कहां से आई इसके बारे में थोड़ा सा देखना। देखो कह रहा है कि संस्कृत जो भाषा है ये भारोपी परिवार का हिस्सा है और भारतीय भाषाओं में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी शामिल थी। एशियाई व यूरोपीय भाषाओं में फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, स्पेनिश और इटालवी आती हैं, ठीक ना। अब जैसे देखो कह रहा है कि शुरुआत में इनमें से कई शब्द एक जैसे थे, जैसे मातृ। मातृ आप देख रहे हैं, मातृ का मतलब संस्कृत में क्या होता है, मां। मां हिंदी में, इंग्लिश में मदर आप लिखते हो, ठीक है। वहीं पे भारत के अन्य भाषा परिवार के बारे में देखो क्या कहा गया है कि जो तिब्बत वर्मा परिवार है ये पूर्वोत्तर भारत, असम, नागालैंड आदि में बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो साउथ में आपको देखने को मिलेगा, ये सब द्रविड़ भाषा का ही एक रूप है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार देखो, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अब ये भाषाएं एक दूसरे से, अब ये संस्कृतियां एक दूसरे से आदान प्रदान कैसे होंगी, तो जो लोग यात्रा करेंगे। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि मैं साउथ में चला जाऊं और मुझे 1 साल रहने का मौका मिले, तो क्या आपको नहीं ऐसा नहीं लगता है कि मैं साउथ की भाषा सीख सकता हूं? मैं जब वहां रहूंगा लगातार सुनूंगा तो 100% नहीं, लेकिन मैं 70%, 50% चीजें सीख जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि वहां के कल्चर को देखते देखते मैं सीख जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, या वो लोग यहां आ जाए उत्तर भारत में तो यहां की चीजें सीख जाए। ऐसे ही आप देखेंगे कि हमारे प्राचीन समय में क्या होगा, संस्कृतियों का, भाषाओं का, इन सारी चीजों का आदान प्रदान आपको देखने को मिलेगा। आगे के चैप्टर में उसको हम लोग और डीपली पढ़ेंगे। अब देखो ऋग्वेद का अध्ययन एवं पांडुलिपि, 2 बातें यहां पे की गई है। अब ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। देखो कह रहा है अध्ययन के स्रोत व नदियां। इतिहासकार पुरातत्व के साथ साथ लिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई, जो भी मेरा क्लास पहली क्लास से देख रहा है उसको ये डिस्टरबेंस नहीं होगा कि यार पुरातत्व क्या है। पुरातत्व मतलब कि जो भौतिक अवशेष मिले। इतिहासकार क्या करते हैं, लिखित साक्ष्यों के आधार पे, जो धर्म ग्रंथ मिलते हैं उसके आधार पे अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हैं। पुरातत्वविद्या जो होते हैं वो क्या करते हैं, भौतिक अवशेष जो मिले उसके आधार पर तय करते हैं। अब यहां कह रहे हैं इतिहासकार पुरातत्व के साथ साथ लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप संवाद के रूप में भी दिए गए हैं। समझ रहे हो, मतलब कि संवाद के रूप में भी। अब देखो वहां पे उसको उस टाइम पीरियड पे मान लिया गया होगा कि भाई एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, उसी तरीके की वो क्लिप वहां पे रखी गई होगी। जैसे देखो कह रहा है एक क्लिप विश्वामित्र और नदियां। ऋषि विश्वामित्र और देवी रूप में पूजित नदियां, जो कि व्यास सतलुज के बीच एक संवाद दिया गया है। नदियों का उल्लेख अगर आप देखोगे अपने ऋग्वेद में तो सरस्वती नदी, सिंधु नदी, उसकी सहायिकाओं का बार बार उल्लेख है, जबकि गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। अब देखो यहां नदियों की बात क्यों हो रही होगी, जिन नदियों से ही आरंभिक मानव पनपा, क्योंकि यही नदियां जो थी भाई, नर्मदा नदी के तट पे ही तो था, यही तो नदियां थी जो उसको आरंभिक जीवन दी, पीने के लिए पानी दी, मछलियों या जलीय जीव का सहारा दी पेट भरने के लिए, अपने आसपास के जंगलों से वो फल फूल खाता था। उसी में से बहुत सारी नदियों को उस समय पवित्र नदियां माना जाता था और उनका पूजित किया जाता था, पूजा किया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे ऋग्वेद में इस तरह की नदियों का उल्लेख आपसे कई बार पूछता है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है, गंगा का कितनी बार उल्लेख है, यमुना का कितनी बार उल्लेख है, सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना, वो सारी बातें आप एडवांस किताब में पढ़ोगे, जब यहां से एक बार आप अपना बेसिक बना लोगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कह रहा है कि मवेशी, घोड़े, रथ युद्ध का स्वरूप। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब मानव में स्थायित्व आएगा पशुपालन और कृषि के साथ साथ, तो अब मानव क्या करेगा, उसी गांव का एक व्यक्ति होगा जो कि ताकतवर व्यक्ति होगा, वर्चस्वशाली व्यक्ति, उसको अपना राजा बनाएगा, बाकी लोग उसकी सेना में शामिल होकर के और क्या लूटने जाएंगे दूसरे गांव, तो जो उसकी जरूरत की चीज है। अब एक बात बताओ, अगर आज के समय में मैं आपसे कहूं कि यार गेहूं अनाज की बड़ी किल्लत है, जल्दी मिल नहीं रहा है, तो क्या आप सोना लूटने कहीं जाओगे? आप क्या देखोगे? पेट देखोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि हमें जरूरी क्या चीज है, उसको आप लूटोगे, यही तो करोगे। अब इस टाइम पीरियड में आप देखो ऋग्वैदिक काल में क्या होगा कि जो कबीले बनना शुरू होंगे, और इस कबीले में क्या होगा कि एक वर्चस्वशाली जो व्यक्ति होगा वो अपने आप को राजा के रूप में देखेगा, उसकी सब लोग, बाकी गांव के लोग सेना के रूप में शामिल होंगे। वो दूसरे गांव जाएंगे और अपने लिए क्या लूट के लाएंगे, जो जरूरी उपयोगी सामान, जैसे अनाज लेकर के आएंगे, क्योंकि मोटे अनाज से पेट लंबा भरता था।
कुछ ऐसे जंतु लेकर के आएंगे जो उनके खाने योग्य हो, कुछ ऐसे मवेशी पशु लेकर के आएंगे जिससे वो पशुपालन करके दूध दही घी इस तरह की चीजों का प्रयोग कर सकें। तो इस समय पे क्या लूटेंगे, ये लूटेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहीं से राजा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, फिर आप आगे देखोगे कि सम्राट चक्रवर्ती ये सारी चीजें वो लगाते हैं। इस टाइम पीरियड का जो राजा था उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक समान नागरिक की तरह ही थी वहां पे। मतलब कि वो राजा तो बन के गया, सारी चीजें लूट के लाए, बराबर भाग में सब लोगों ने बांट लिया, फिर वो नॉर्मल अपने गांव का एक इंसान हो गया। फिर जब युद्ध करना होता था फिर वो राजा बन जाता था। जब आप ऐसे ही आगे अभी महाजनपद काल पढ़ोगे तो आप देखोगे इसी राजा का वर्चस्व बढ़ जाएगा। यही राजा थोड़ा सा अपने आप को एक अलग क्षेत्र में रखना शुरू कर देगा, अपने आप को थोड़ा किलेबंदी कराना शुरू कर देगा, महलों में धीरे धीरे यही राजा जाना शुरू हो जाएगा। तो राजा का जो कॉन्सेप्ट होगा इसी ऋग्वैदिक काल से ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां कह रहा है कि प्रार्थना और घोड़े। ऋग्वेद में मवेशी, मवेशी का मतलब पालतू जानवर, बच्चों और घोड़ों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों का प्रयोग युद्ध में रथ के खींचने के लिए किया जाता था। अब समझना, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, जिसकी जरूरत होगी उसी का प्रार्थना लोग करेंगे। आज आप किस चीज का प्रार्थना करते हो, जबकि ये बात गलत है। आज आपको ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आप कभी भी ईश्वर के शरण में जाओ, आप सीधे कहो कि सब बढ़िया है, सब मंगल है, आप जो मेरे लिए सुटेबल है आप वो दे दीजिए। लेकिन हम जाते हैं क्या करते हैं, अरे भगवान हमको आईएएस बनवा दीजिए, अरे भगवान हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा दे दीजिए। तो हमने क्या मांगा, जो हमें जरूरत की चीज है। उस टाइम पीरियड पे लोग क्या मांग रहे हैं, मवेशी, पालतू जानवर। इनको पता है कि भाई इससे हमको दूध दही घी मिल जाएगा। बच्चों को मांगेंगे, पुत्रों को मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस टाइम पीरियड पे महिलाओं की जो स्थिति होगी, अभी आगे तो उत्तरवैदिक पीरियड में बहुत खराब हो जाएगी। मतलब कि लड़का होना मतलब कि बड़ी बात होती थी। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज भी आप देखते हैं कि जो गंवार टाइप के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज भी इतना महिला सशक्तिकरण की बात भी नहीं सुधर रहे हैं। आज भी घर में बेटा पैदा हो जाए तो ढोल बजवाएंगे, बेटी पैदा हो जाए तो मातम मनाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेटी पैदा हो तो डबल खर्चे करते हैं, डबल ढोल नगाड़े बजवाते हैं। तो जो लोग जागरूक हो चुके हैं, जिन लोगों को पता है यार बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो रूढ़िवादी परंपराओं से अपने ग्रसित है, उनको यही लगेगा, जब यही बेटा बुढ़ापे में लात मार देता है तो वही बेटी सहारा बन जाती है। ये भी चीज होता है, आपने ये भी देखा होगा। तो अब देखो उस समय बच्चों के लिए प्रार्थनाएं होंगी। घोड़ों के लिए क्यों प्रार्थना होंगी? क्योंकि भाई हे प्रभु हम घोड़ा जीत करके लाए, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा घोड़े हो तो हम युद्ध में ज्यादा से ज्यादा अपनी अहम भूमिका दे पाए। याद करिए आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है युद्ध के कारण क्या होते थे। युद्ध मवेशी जीतने, मतलब कि पशुओं को जीतने, जमीन अच्छे चारागाह जो जैसी फसल उगाने योग्य होगी, पानी के स्रोत, तथा जो लोग बंदी बनाने के लिए लड़े जाते थे, इस तरह के लिए युद्ध होगा। अब देखो ये जो युद्ध हो रहा है इन्हीं की जरूरी चीजों के लिए। अरे भाई पालतू पशु जीत करके लाएंगे तो क्या होगा, दूध दही घी मिलेगा। अच्छी जमीन जीत करके लाएंगे तो क्या होगा, इनके पास उपज उगाने के लिए अच्छी जमीन होगी जहां पे ज्यादा से ज्यादा अपना अनाज उगा सकेंगे। पानी के स्रोत, पीने योग्य पानी मिल जाएगा। लोगों को बंदी बनाने के लिए, मतलब कि लोगों को बंदी बना के लाएंगे तो कम से कम यहां चारागाह पे जो फसल बोएंगे, जो उसमें समय लगता है, उसके लिए उनसे वो काम करवा सकेंगे। तो देख रहे हो युद्ध क्यों हो रहा है इस टाइम पीरियड का। अभी इस समय पे अगर युद्ध देखो, अब देखो इसको कनेक्ट करो, उस समय युद्ध किस लिए हो रहा है, फिर जब हम आगे की तरफ और भी चीजें पढ़ेंगे तो ऐसे ही देखना युद्ध का कारण बदलता चला जाएगा। आज वर्तमान में आप लोगों के पास मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं, सोचो कि आज क्यों युद्ध होते हैं, आज एक देश दूसरे देश के क्यों युद्ध करता है। आज आप देखो किस लिए, अरे भाई परमाणु बम बना रहे हो, हमसे शक्तिशाली हो जाओगे, युद्ध हो गया। अच्छा यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हो, युद्ध हो गया। मतलब जो उस तत्कालीन समय में जिस चीज की जरूरत है उसके लिए युद्ध होगा, तो उस समय इसके लिए युद्ध होता था। आज के लिए किस लिए युद्ध होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बताओगे और अपना फीडबैक जरूर दोगे कि क्लास कैसी लगी। आगे बढ़ो, धन का बंटवारा। देखो उस समय पे जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे और कुछ पुरोहितों को दिया जाता था, शेष जो था आम में बांट दिया जाता था। पुरोहित कौन होते थे ये देखना, और सरदार कौन होते थे। जो आज आप देखते हो ना कि राजा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वही कभी सरदार हुआ करते थे, धीरे धीरे वो राजा के रूप में बदल गए। पुरोहित क्या होते थे, जो कि अनुष्ठान कराते थे, यज्ञ कराते थे युद्ध में जाने से पहले। तो ऐसे में ये पुरोहित का जो पद है ये बड़ा ही एक तरीके का वर्चस्वशाली पद था और बहुत ही सम्मानित पद था। इनको लोग, जैसे आज आप देखते हैं अपने घरों में आप पंडित जी को बुलाते हो तो पंडित जी का कितना सम्मान करते हो, किसी संत को बुलाते हो तो कितना सम्मान करते हो। तो आप क्यों सम्मान करते हो, क्योंकि वो आपके हित की बात करते हैं। तो उस समय ये यज्ञ आहूत
जब युद्ध में जाते थे तो ऐसे जब ये चीजें करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो इनको भी बांटा जाता था। आगे कह रहा है कि यज्ञ और आहुति, धन का प्रयोग यज्ञ करने के लिए भी होता था। यज्ञ की आग में देवी देवताओं को घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अच्छा, आप एक बात बताओ, एक समय था कि मानव बलि प्रथा भी थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मानव बलि प्रथा को खत्म कौन से वायसराय ने किया था। लेकिन जब लोग जागरूक हुए तो आज मानव बलि प्रथा खत्म। पशु बलि प्रथा भी बहुत हद तक आप देखेंगे तो आज के समय में खत्म हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पे है। तो ये जो उस टाइम पीरियड से चली आ रही है कि जो चीज हमारे पास रहेगा हम देवता को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। क्यों समर्पित करेंगे? आज आप क्यों भंडारा करवाते हैं? याद रखिएगा, आज कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम से भंडारा करवाता ही नहीं है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके। लोग क्यों करवाते हैं? हम खूब खिलाएंगे भगवान के नाम पे तो हमें बहुत भगवान देंगे। उस समय के लोगों का भी यही था। आप निस्वार्थ किसी काम को किया करो। आजकल मैं देखता हूं कि भाई लोग किसी को चप्पल बांट दिए गरीब का, किसी का सहयोग कर दिए, वीडियो बना करके डाल दिए। क्या जरूरत है यार? ये व्यूज पाने की क्या जरूरत है? लोगों के समर्थन की क्या जरूरत है तुम्हें? आप उसको निस्वार्थ प्रेम से करो, ईश्वर देख रहा है, वो आपको उससे डबल दे देगा। लेकिन लोग दिखावा ज्यादा कर देते हैं, दिखा के ज्यादा करते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं आपसे बताता हूं कि भंडारा तो लोग करवा दे देंगे, लेकिन अगर आप उनसे कहीं बाहर चल करके किसी गरीब को अगर आप देखोगे कि देना हो तो फिर वहां पे उनका लालच सिद्ध हो नहीं पाएगा, तो वहां पे वो मना कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि समाज में सब लोग ऐसे हैं, समाज में अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। जैसे आप देखना कभी भी जो ये गुरुद्वारे के जो सरदार लोग होते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अपने सनातनी धर्म में आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मतलब कि आप देखो गर्मियों के दिनों में मैं तो देखा हूं यार कि मतलब रोड पे जा जा करके शरबत बना बना करके आपको किस भावना से वो दे रहे हैं, निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा करिए, आप देखिए आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, सामाजिक वर्गीकरण और शब्द को देख लेते हैं। यहां पे कार्य के आधार पर दो वर्ग थे। अब देखो इस समय पे ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में ठीक है ऋग्वेद की रचना की गई, लेकिन उस समय के लोग बुद्धिमान कहां थे, जागरूक कैसे होंगे? अभी धीरे धीरे अस्थायित्व आया है, धीरे 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 चल करके लोग जागरूक होंगे। अब देखो उस समय वर्ण व्यवस्था मिलती है, तो बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं कि यार वर्ण व्यवस्था उस समय पे थी ऋग्वैदिक काल में, ये बड़ी बुरी व्यवस्था थी। ठीक है यार, उस समय के मानव की जो मनोवैज्ञानिक दशा है, जो उसकी सोचने समझने की दशा है, अभी वो तो डेवलप भी नहीं हुआ है ठीक से। अभी वो स्थायित्व की तरफ आया है तो धीरे धीरे कर रहा है चीजों को। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समाज में जागरूकता आई, आज वर्तमान समय में आप देखोगे तो इस तरह की वर्ण व्यवस्था वाली चीजें बहुत कम हो गई। आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो हमारे साथ कभी भी इस तरह की कोई कास्टिज्म की चीजें नहीं करते हैं। लेकिन अब उस समय पे वो चीजें थी तो उसको ये मान लेना कि वो गलत थी, ये कदापि एकदम सही भी नहीं है, क्योंकि उस समय की मनोवैज्ञानिक दशा के मानव को सोचो। अब देखो इस समय पे जो ऋग्वैदिक काल होगा, इसमें देखो पुरोहित, ब्राह्मण, जो मतलब कि यही बाद में ब्राह्मण कहलाए, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा कौन था? ये राजा वैसे महलों या सेना वाले नहीं होते थे, बाद में ये महलों वाले बने। न तो इनके पास बड़ी सेना होती थी इस समय, न ये कर वसूलते थे, न ही राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को राजा बनाता था। मैंने आपसे क्या कहा, गांव का ही एक वर्चस्वशाली व्यक्ति बनता था, जब वो मर गया तो जो सेकंड वर्चस्वशाली होगा, मतलब उत्तराधिकार सिस्टम यहां पे आपको राजा में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे कोई एक इंटरव्यू में क्वेश्चन कर दिया, बच्चों के दिमाग में चलो ठीक है सारे राजाओं को आप लोग रट लेते हो, सारे राजाओं के बारे में आपको चीजें याद होती हैं, लेकिन अगर बच्चों के दिमाग में अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, यार कोई ऐसे टाइम पीरियड के राजा को बताओ यार जो उत्तराधिकार सिस्टम न रखता हो। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, बच्चे पूरा मुगल काल, सल्तनत काल सब दौड़ा दिए, करे भाई का मौर्य काल सब दौड़ा दिए। तो आप कहोगे अरे सर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो राजा होते थे, राजा तो एग्जैक्ट नहीं होते थे, वहीं से तो राजा पनपा सरदार के रूप में होते थे, यहां पे उत्तराधिकारी सिस्टम नहीं होता था, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो आप कैसे बता पाए, कनेक्टिविटी, एनसीईआरटी आपको कोई फैक्चुअल ज्ञान नहीं दी, लेकिन आपको एक कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास की। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यार ये राजा शब्द कैसे डेवलप हो गया, अब आप इसको कहानी बता दोगे पूरा एग्जामिनर को, अरे सर देखो पहले मानव जी
अस्थायी तो जीवन की तरफ पहुंचा, जब अस्थायी तो जीवन की तरफ पहुंचा तो अब उसको युद्ध करना था ताकि और ज्यादा से ज्यादा हम मवेशी जानवर लाएं, अनाज लेकर के आए, और इसके लिए वो राजा धीरे धीरे उसी में से एक व्यक्ति बनना शुरू हो, यही बाद में धीरे धीरे राजा के रूप में डेवलप हो गया। जब समय समय पे लोग आएंगे तो कोई चक्रवर्ती अपने आप को कहेगा, कोई अपने आप को महाराजा धीराज कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। समुदाय एवं अन्य पहचान देखो, जन और विस, ये दो शब्द मिलेंगे आपको। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का प्रयोग होता था, जन और विस, जिसे वैश्य शब्द निकला था। ऋग्वेद में पुरुजन, भरतजन, यदुजन आदि का उल्लेख मिलता है। आर्य वर्सेस दास या दस्यु देखो, ये क्या है? प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। बाद में दास शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो गुलाम हो गया। तो ये देखो यहां से ये जो दास शब्द है ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप नहीं कहते दास है, वो गुलाम है। बहुत सारे राजाओं के दरबारों में दास हुआ करते थे। आगे बढ़िए। खामोशी प्रहरी महापाषाण। अब देखो ऋग्वैदिक जो धर्म ग्रंथ रचे गए, ऋग्वेद रचा गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जिक्र किया गया। अब यहां आपको खामोशी प्रहरी महापाषाण को समझाने का प्रयास किया गया। महापाषाण कब्रों की विशेषताएं। महापाषाण काल क्या था? ये देखो ऐसे ही देखो बड़े बड़े पत्थरों से शवों को क्या कर दिया जाता था, ऐसे गोल करके, और इसी में गेट वगैरह भी लगा दिया जाता था ताकि उसमें प्रवेश कर पाए, इसीलिए इसको बोला गया महापाषाण काल। अब देखो इसके बारे में कहा जा रहा है महापाषाण, महा इक्वल टू बड़ा, पाषाण इक्वल टू पत्थर। ये शिलाखंड कब्रगाहों पर लोगों द्वारा करीने से लगाए गए पत्थर है। जैसे आज के समय में आप देखोगे तो जिन लोगों को दफनाया जाता है, जैसे सनातनी परंपरा में तो जलाया जाता है, तो जलाने के बाद आपके अवशेष खत्म हो जाते हैं, तो जो भी मुर्दाखोर इस तरह के जो जीव जंतु हैं जो कि कब्रों को खोद के खाते हैं, वो वहां पे वो समस्या रहती नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो मुस्लिम भाइयों में, ईसाइयों में आप देखोगे तो इनको दफनाने की परंपरा होती है। तो ऐसे में क्या होता था, उस समय के लोग भी व्यक्ति को जलाते नहीं थे, मरने के बाद गाड़ करके और चारों तरफ से पत्थर गाड़ देते थे और इन पत्थरों पे एक निशान दे देते थे जिससे आप पहचान सके कि ये किस व्यक्ति की यहां पे समाधि बनाई गई है, किस व्यक्ति का यहां पे शव को दफनाया गया है। समय काल देखो, महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब देख रहे हो 3000 साल पहले यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में आप देखोगे तो प्रचलित थी इस तरह की प्रथा। पोर्ट होल देखो क्या है, ये पोर्ट होल बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। शिष्ट ताबूत समाधान में एक बड़ा सुराख होता था जो पत्थरों से बने कमरे में जाने का रास्ता होता था। इसी में ये तो अब दब गया है, यहीं पे नीचे जो यहां ताबूत होता था, यहां से आप अंदर जाते थे तो अंदर व्यक्ति को दफनाया जाता था। ठीक ना? तो यही वो महापाषाण काल है जहां से आपको लोहे देखने को मिलेंगे। ठीक ना? लोहे भी। आगे बढ़िए। कब्रों से सामाजिक भिन्नता वाले और लोहे के औजार। लोहे का साक्ष्य यहीं से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़े थे ना, तांबा, टीना, सब चीज का उनको पता था, लेकिन लोहे की जानकारी उनको नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता वालों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लोहे का ज्ञान कहां था तो आप कहेंगे महापाषाण काल वाले लोगों को था। देखो करा सामाजिक आयाम, कब्रों में मिली वस्तुएं कौन कौन सी? मृतकों को खास बर्तन, काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ साथ दफनाया जाता था। अब देखो, अब आपके दिमाग में देखो, कनेक्ट करो, अरे भाई बर्तन कहां से आ जाएगा? कनेक्ट करो, जब मानव अनाज उगाएगा, ज्यादा उगाएगा तो बाकी के समय के लिए भी तो अपने लिए सुरक्षित रखेगा, तो मिट्टियों के बर्तन बनाते थे। याद करो पीछे का चैप्टर। तो इसलिए यहां पे इनकी कब्रों में मिट्टियों के बर्तन मिले हैं कि उस समय के लोगों की मान्यता होगी कि भाई अनाज रख देते हैं, ये मरने के बाद भी खाता रहेगा। ब्रह्मगिरी की कब्र देखो, साउथ में ही एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्र में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब देखो इससे क्या साबित हो रहा है, ये ब्रह्मगिरी की कब्र का जिक्र यहां एनसीईआरटी क्यों की है? इससे यह साबित हो रहा है कि अच्छा, इस महापाषाण काल के समय में भी अमीर और गरीब और सामान्य वर्ग का कोई बात रहा होगा जैसे आज के समय में है। मतलब कि जो व्यक्ति 33 सोने और मनके शंख मिले हैं, मतलब कि वो कोई अमीर रहा होगा, राजा हो सकता है उस टाइम पीरियड का। और जिसके कब्र में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसमें अनाज मिला है, मतलब कि वो उस टाइम का सामान्य परिवार या गरीब व्यक्ति रहा होगा। जो जिसके पास होगा उसके हिसाब से करता होगा। आज के समय में भी आप देखते हो यही चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? आप कनेक्ट करो आज के समय से। अब देखो यहां कह रहा है कि यह निष्कर्ष दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता अमीर गरीब सरदार अनुयायी को दर्शाता है। मतलब कि यहां पे आपको यह क्या दर्शा रहा है? उनमें भिन्नता, मतलब कि उस समय भी सामाजिक भिन्नता रही होगी। क्लियर? आगे बढ़ो। इनाम गांव का एक विशिष्ट समाधान। अब देखो इनाम गांव साउथ का ही एक जगह है।
यहां के बारे में एक जिक्र की गई है। अब ये क्या है इसको देखो। सबसे पहले देखो भौगोलिक स्थिति, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घौड़ के किनारे एक जगह है, ठीक है। यहां 3600 से 2700 साल पहले के लोग रहते थे। सामान्य समाधान रीति यहां पे वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ये देखो आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ये ना कह सको कि हर जगह समाधान का प्रोसेस एक ही होगा। जहां जो लोगों को जैसे लगा, लोगों ने उस तरीके से वहां पे चीजों को दफनाया, समाधान किया। अब इनाम गांव का देखो, ये अब देखो यहां कह रहा है इनाम गांव के ही बारे में कि विशिष्ट घर व 100 सरदार, जो सरदार राजा होते थे। कह रहा है एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले बड़े संदूक में दफनाया गया था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। मतलब कि आप सीधा समझ जाइए कि वो उस समय के गांव का सरदार रहा होगा, जो बाद में चल करके सरदार ही राजा के रूप में परिवर्तित हो गया, बड़ा आदमी रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए बताया गया है यहां बाबू, ताकि आप ये समझ पाओ कि कनेक्टिविटी क्या होती है, चीजें कैसे आई। बस क्लास को आप 1-2 बार सुन लोगे ना तो भी आराम से आपकी चीजें हो जाएंगी। अब देखो कंकाल अध्ययन व लोगों के काम धंधे के बारे में देखो। कंकालों का अध्ययन व चरक संहिता। कंकाल की पहचान, छोटे आकार से बच्चे के कंकाल की पहचान होती है। हड्डियों के ढांचे, कटी प्रदेश, हिप एरियो से स्त्री पुरुष का भेद किया जाता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, छोटा अगर कंकाल है तो बच्चे का है। लेकिन आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके कंकाल से कैसे पता कर लेंगे कि पुरुष है कि स्त्री है। स्त्रियों के हमेशा देखना जो कमर होती है वो काफी बड़े होते हैं, मोटे तौर पे होते हैं, ठीक है। पुरुषों का कमर उतना चौड़ा नहीं होता है। इसी से हमारे पुरातत्वविद इस बात का पता लगाते हैं कि ये कंकाल स्त्री का है, ये पुरुष का है। एक्सेप्शन अलग मैटर है, वो हर जगह होता है। छोटे कंकाल बच्चों के होते हैं। चरक संहिता कहती है लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखी। 360 हड्डियां, चरक ने मनुष्य शरीर में 360 हड्डियां बताई, जिसमें दांत, जोड़ों की गद्दियां और कार्टिलेज शामिल है, जो 360 हड्डी उसी समय बता दिए थे। इनाम गांव के काम धंधे व भोजन देखो। अनाज के अवशेष क्या क्या मिले हैं यहां से, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, तिल, मटर के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियों में आप देखोगे तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, खरगोश, चिड़ियों की हड्डियों पर कटने के निशान मिले हैं। मतलब कि ये भोजन के प्रमाण यहां से साबित हो रहे हैं। फल में मिला है बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसदारे, रसभरी इकट्ठा किए जाते थे। मतलब कि यहां पे हमारे पुरातत्वविद इस बात को कहना चाहते हैं कि नाम गांव के लोग इस तरह की चीजों का अपने भोजन के रूप में प्रयोग किया करते होंगे। और यहीं पे आपका चैप्टर नंबर जो 4 है बाबू, वो आपका द एंड हो गया। अब देखो यहां पे मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि चीजों को मैं बहुत ही जल्दी खत्म कराऊं, लेकिन एक एक क्लास फिर भी 30-35 मिनट में हो जा रही है। तो इसके लिए बाबू आप लोगों को बस करना यह है कि देख लेना, क्योंकि जितना अच्छे से पढ़ा दूंगा उसके बाद से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रिवीजन करना है। पहला क्वेश्चन देखो आपसे यहां पे पूछा कि ऋग्वेद एवं वैदिक प्रार्थनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पे कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2 क्या है। अब यहां पे आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला करा ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया और इनकी रचना केवल पुरुषों द्वारा की गई है, यह बात गलत है, ठीक है। दूसरा करा है ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख है, जबकि गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, यह बात सही है। मतलब कि यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहां पे जितने भी बच्चों ने बताया उनका आंसर यहां पे राइट हो जाएगा, वो याद रखेंगे, उनका आंसर सही है। अब देखो यहां पे हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम आपको क्वेश्चन भी नए वाले क्लियर कराते चल रहे हैं। आगे बढ़ो, आपसे यहां पे प्रश्न 2 पूछा, भाषा परिवारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अब यहां कह रहा है पहला कथन कि संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन, फारसी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ कहां है, दक्षिण में बोली जाती हैं, तो इस वजह से आप देखोगे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको क्लियर रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा यहां पे आंसर सही है यह आपको बताना है। पहला कथन बाबू यहां पे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। पहला कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पास अस्थायी सेना होती थी और वे नियमित रूप से कर वसूलते थे। गलत बात। मैंने आपसे क्या कहा कि जो राजा सरदार के रूप में होते थे
अभी कैसे नियमित सेना रख लेंगे, कैसे टैक्स वसूल लेंगे, अभी तो ये डेवलप हो रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे स्वयं को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास कहते थे, ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पे केवल और केवल राइट हो जाएगा। तो देखो जो लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन बी बताया है उनका यहां पे राइट आंसर है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि थोड़ा सा इस समय स्टूडियो अपना बन रहा है, इस वजह से थोड़ी सी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। सोमवार से आपकी क्लास लाइव कंटिन्यू हो जाएगी। आप लोगों को कौन से टाइम पे क्लास करना है आप लोग बता दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति और समाधान प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पे कह रहा है कि कथन 1, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कश्मीर में प्रचलित थी। बात सही है। दूसरा कह रहा है कि महापाषाण कब्रों के समांतर काले लाल मिट्टी के बर्तन तथा लोहे के औजार भी मिले हैं, यह भी बात सही है, इसलिए यहां पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही होंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि पूरा स्थल इनाम गांव तथा प्राचीन चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा यहां पे आपको आंसर सही है यह बताना है। पहला कह रहा है इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित एक ताम्र पाषाणी का स्थल है जहां वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था जिसका सिर उत्तर की ओर होता था। सही बात है। दूसरा कह रहा है लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य ने चरक संहिता लिखी जिसमें उन्होंने मानव शरीर में 206 हड्डियां बताई, 206 नहीं 360 बताए, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। केवल और केवल बाबू यहां पे ऑप्शन फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। तो देखो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या बताती हैं किताबें और कब्रें क्लियर हो गया। ऐसे ही सारा चैप्टर मैं आपको क्लियर करा दूंगा बाबू, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी क्लास को लेकर के डिस्टरबेंस चल रहा है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपकी क्लास नहीं होगी। आपको जब भी मुझे समय मिलता है बीच बीच में क्लास दे देता हूं। स्टूडियो बन रहा है, ठीक है ना, और स्टूडियो सोमवार से आपका क्लास हो जाएगा। तो लाइव क्लास मैं बता दूंगा कि कब से कितने बजे से स्टार्ट होगा आप लोगों की, तब से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना एक प्यारा सा फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए। पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या फालतू की चीजें, फालतू चीजें नहीं है। जिस दिन ये खत्म कर लोगे उस दिन मैं दावा करता हूं कि आप खुद कहोगे कि वाह गुरुजी क्या आपने कनेक्टिविटी बनवा दिया, हिस्ट्री तो मजा आ गया। तब आप ये नहीं कहोगे कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह को सपा। तब आप कहोगे अरे भाई हिस्ट्री ऑप्शनल रखना है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना है, आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हो, क्रमशः मैं पढ़ा रहा हूं, आप आकर के पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्ते। अपना एक प्यारा सा फीडबैक मेरे प्यारे भाई आप लोग जरूर दिया करिए।